अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रोज़ाना आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर हाज़िर होता हूँ जो कि सबका मूज़ भी होती हैं। मेरी आज की कहानी का अनवान है नेक दिल शहज़ादा। एक बादशाह था नहायत अच्छा रहम दिल, अपनी रियाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला। इसकी एक मलका भी थी बेहद हसीन व जमील। खुदा तरस वो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए अपनी समझ के मुताबिक बादशाह को रियाया की फलाह व बहबूद के बारे में मशवरे भी देती थी। बादशाह इन पर अमल भी करता था। अल्लाह ने एक चांद सा बेटा भी अता किया था, इसका नाम था शहज़ादा अदनान। बादशाह और मलका दोनों इसको देख देख कर जीते थे। वह भी सिर्फ 10-11 साल का था मगर नहायत समझदार, पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी लेता था और अपने दूसरे हम उम्र बच्चों के बरक्स खिलौनों से ज़्यादा किताबों में दिलचस्पी लेता था। बादशाह को इस दिलचस्पी का इल्म था, इसलिए वह दूर दराज के मुल्कों से किस्से कहानियाँ की किताबें मंगवा कर इसको देता था। इन किताबों को पढ़ने के बाद इसकी अक्ल शौर में इजाफ़ा होता था। इस तरह इसको मालूमात भी हासिल होती थी। पढ़े लिखने वाले बच्चों से सब भी खुश होते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। एक रोज़ सह पैर को दोपहर को जब शहज़ादे के उस्ताद उसे पढ़ा कर रुखसत हो गए तो बाग में आकर बैठ गया। बाग में पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इत्फाक से दरबार का वक्त भी ख़त्म हो गया और बादशाह वहाँ आकर से उठकर सीधा बाग में आने लगा। इसने देखा शहज़ादा अदन वहाँ मौजूद है, किसी सोच में गुम है। इसने पूछा, बेटा क्या बात है, आप चुपचाप क्यों बैठे हो? बादशाह की आवाज़ सुनकर शहज़ादा अदन चौंक गया, फिर दौड़कर बादशाह से लिपट गया। बादशाह ने शफ़क़त से सर पर हाथ फेरा, मुंह चुमा और उस्ताद पढ़ा कर चले गए। आज इन्होंने क्या पढ़ाया? शहज़ादे ने जवाब दिया, अब्बा हुज़ूर, आज इन्होंने हमें अमीर लोगों और गरीब लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताया था। गरीब लोगों की मुश्किल ज़िंदगी के बारे में सुनकर हमारा दिल उदास हो गया है। शहज़ादा कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, अब्बा हुज़ूर, मैं खुश हूँ, मैं एक बादशाह के घर में पैदा हुआ हूँ। क्या? इसकी बातें सुनकर बादशाह को बड़ा इत्मीनान हुआ। शहज़ादा अपनी ज़िंदगी से खुश है। इसने कहा, बेटा, इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अब चलते हैं, महल में आपकी अम्मी इंतज़ार कर रही होगी। बादशाह के साथ चल पड़ा शहज़ादा, मगर बददस्तूर किसी सोच में गुम था। चलते चलते इसने बादशाह से कहा, अब्बा हुज़ूर, मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरे बच्चों की तरह किसी गरीब आदमी के घर में क्यों पैदा नहीं हुआ। ऐसा अजीब से सवाल पर बादशाह को बड़ी हैरत हुई और इसकी समझ में नहीं आया उसका क्या जवाब दे, इसलिए वो खामोश ही रहा। इसे खामोश देकर शहज़ादे ने फिर कहा, अब्बा हुज़ूर, मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। बादशाह ने बात बदल दी थी, आप बहुत अच्छे हैं, मेरी तालीम और तरबियत के लिए नहायत काबिल और ज़हीन उस्ताद मुकर्रर किए हैं। बादशाह के साथ जो मुहाफ़िज़ चल रहे थे वो शहज़ादे की बातें सुनकर ज़ेरे लब मुस्करा रहे थे। दिल ही दिल में बादशाह की बेबसी से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे थे। बादशाह खामोश और सोच में डूबा महल में पहुंचा। मलका ने महसूस किया वो कुछ फ़िक्रमंद है, इसलिए वो भी परेशान हो गई। इसने तो पहले शहज़ादे को ताकीद की कि अपना लिबास तब्दील करे। फिर इसके जाने के बाद बादशाह के पास आई और इससे फ़िक्रमंदी की वजह पूछी। बादशाह ने शहज़ादे की कही हुई तमाम बातें मलका के सामने दोहरा दी। इन बातों को सुनकर मलका ज़रा भी परेशान ना हुई और बोली, अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारा शहज़ादा इतनी कम उम्री में भी सोचो विचार करता है। गरीबों के ख्यालात जानकर इसका उदास हो जाना इस बात की निशानदेही है कि हमदर्दी के जज्बात रखने वाला बच्चा है। बादशाह सलामत ने और उसके बेटे ने ऐलान किया कि जो भी बच्चा स्कूल जाएगा उसको एक अशरफी रोज़ाना वजीफ़े में दी जाएगी। ये सुनकर तमाम बच्चे स्कूलों की तरफ दौड़ने लगे, दाखिल होने लगे और पढ़ाई में दिल लगा कर पढ़ने लगे, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं कुछ ना कुछ तो तालीम हासिल करते हैं। इस तरह और इस शहज़ादे की अक्ल की वजह से
उस शहर के, उस मुल्क के तमाम बच्चे स्कूलों में जाने लगे और पढ़ाई में आज और उस मुल्क की तालीम 100% पहुँच गई। शुक्रिया।